यहाँ की सरकार मुझ पे भी आरोप लगा देगी। तो मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। पहले ये कोई बीमारी था कोरोना के पहले से सरकार अस्पताल बना करके रखेगी कि अभी जो है वही बनाएगी? अभी ये आरोप प्रत्यारोप वाली जो बातें हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो यह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यह हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड, नंबर ऑफ आईसीयू ये बढ़ाने के प्रयास नहीं किए इन्होंने। नहीं, ये तो आरोप लगाना गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जैसे कि सरकार अभी तो आरोप लगा रही है विपक्ष पे, तो कल जाके तो हम पे भी आरोप लगा सकती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। 1917 में मैं बिहार आया था। आप भारत लाइव देख रहे हैं, भारत की वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं। उस दौरान हमने आज़ादी को लेकर के लोगों से बातचीत की थी, हमने भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन मैं बिहार को देख रहा हूँ, बिहार जिस राह पे बढ़ रहा है उसे भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ की सरकारों से आहत हूँ। मौजूदा सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले के जो सरकार है उन पे ये आरोप लगाया था कि कोरोना जो बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो नहीं मिल रही है लोगों की, इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में अस्पताल नहीं बनवाए। इस बात को सुन करके मैं भयभीत हो गया हूँ। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये लोग कल जाके मुझ पर लांछन न लगा दे कि मैं जब 1917 में चंपारण आया था तो हमने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया। मैं इस बात को लेकर के शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि 1917 में मुझे आज़ादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, 1917 में मुझे आकर के अस्पताल बनवाने चाहिए थे। हम आज पूरे बिहार के जनमानस से, बिहार के लोगों से, अपने भाई बहनों से हम माफ़ी मांगेंगे, इस सरकार से माफ़ी मांगेंगे कि हमने अपने काल में, अपने समय में अस्पताल नहीं बनवाया। हमें थोड़ा सा भी नहीं पता था कि आगे आके कि ये कोरोना जैसी महामारी आएगी, ताकि मैं पहले से अस्पताल बनवाता। मैंने अस्पताल नहीं बनवाए तो हो सकता है शायद अभी जो लोग इस तरह आपदा में हैं, लोग इस तरह डरे हुए हैं, शायद इसका कसूरवार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आज न कल जा कर के यहाँ की सरकारें मुझ पे भी आरोप लगा देगी। मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी की जो सरकार है बिहार की, वो कह रही है कि विपक्ष को जो है, जो पहले सरकार में सत्ता में थे, उनको अस्पताल बनाना चाहिए था। सही कह रही है सरकार? पहले ये कोई बीमारी था कोरोना के पहले से सरकार अस्पताल बना करके रखेगी कि अभी जो है वही बनाएगी? अभी हम 1917 में, मैं गांधी जी हूँ, 1917 में मैं चंपारण आया था, तो क्या हमको उसी समय सोच लेना चाहिए था कि हमको अस्पताल बनाने के लिए? ये सब संभव है कि उसमें 1917 में जो है कि सोच लेगा आदमी? जैसे कि सरकार अभी तो आरोप लगा रही है विपक्ष पे, तो कल जाके तो हम पे भी आरोप लगा सकती है। एकदम लगा सकती है।
सरकार कर सकती है, ये उम्मीद है आपको बिहार में? अभी जो आया है तत्काल में, तो अभी सरकार को न सोचना चाहिए कि हम इसका व्यवस्था हम अलग से हम करें। इसके लिए कहीं भी पहले के लोगों पे आरोप लगाना सही बात नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर किन्हीं को लगता हो, सरकार को लगता हो, तो आप बिहार की जनता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि 1917 में ही मुझे अस्पताल बनाना चाहिए था, हमने अस्पताल नहीं बनवाया, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा ना। अभी की जो सरकार है वो पहले के लोगों पे आरोप लगा रही है, पहले के सरकारों पे, कि उन्हें अस्पताल बनवाना चाहिए था। तो मैं गांधी जी हूँ, 1917 में मैं चंपारण आया था, तो क्या हमको उसी समय सोच लेना चाहिए था कि बिहार में अस्पताल बना दें? देखिए, उस समय भी अस्पताल चाहे जनसंख्या के हिसाब से और उस समय के शासन प्रशासन की जो शक्ति थी, उस हिसाब से हॉस्पिटल आज उस समय भी था, ऐसा बात नहीं है। और आज जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है, और अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें तो लगता है कि सिर्फ इस अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस की आवश्यकता है। अभी की जो सरकार आरोप लगा रही है पिछले सरकार पे कि अस्पताल उसको बनवाना चाहिए था, वो सही बात है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये आरोप प्रत्यारोप वाली जो बातें हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर आप अच्छा काम किए हैं तो आपको निश्चित लाएगी, अगर आप खाली आरोप प्रत्यारोप में हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो वो जनता निर्णय अपना बता देती है समय आने पर। अभी जो आरोप लग रहा है, तो कल जाके के तो हम पे भी आरोप लग सकता है कि गांधी जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, बिहार सरकार लगा सकती है। देखिए, गांधी जी का जो काम था वो अस्पताल बनाने का नहीं था। गांधी जी जब वहां से आए लौट के साउथ अफ्रीका से, तो वो तो अपना वकालत कर रहे थे। उसके बाद उनसे जो कपड़े मिल के मजदूर लोगों ने उनसे संपर्क किया और उन लोगों ने उनको लाया कि आप यहाँ पर निगोशिएशन और फलना और कैसे क्या करना है, एजिटेशन, उनको गाइड किया। उसके बाद कुछ समस्याएं आई कलकत्ता में, वो कलकत्ता गए। पंडित राजकुमार शुक्ल ने, जो मेरी जानकारी है, वो पहली बार उनको आमंत्रित किया नील की खेती के मजदूरों के विरोध में। चंपारण में वो एक बहुत बड़ा सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, और उसमें गांधी जी की जीत ने गांधी जी के हौसले को काफी बढ़ाया। और उसी समय उनके दिमाग में हमारे समझ से यह आया होगा कि यदि स्वतंत्रता की लड़ाई पहले भी से ही चली आ रही थी, कि यदि इसको अहिंसा के तरह इसको सही तरीका से अगर हम लेके चलें तो निश्चित तौर पे देश को आज़ादी मिलेगी। और लास्ट जब देश की आज़ादी आने के कुछ दिन पहले, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध, उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का ही साथ दिया, जिनके खिलाफ वो लड़ते थे उन्हीं का साथ दिया। उनके मन में जनता की भावना को देख के ही उन्होंने भी कोई कदम उठाया होगा उस समय कि देश आजाद मिलेगा। उस समय जिनको गांधी जी से विरोध था या कांग्रेस से जो विरोध करते थे जो लोग, उन लोगों ने दूसरी पार्टी भी बनाई। हालांकि वो भी हमारे बहुत बड़े नेता थे, आज भी हैं, मतलब उनको लोग भुला नहीं सकता है कभी भी। तो उनका जो काम था उन्होंने किया। हॉस्पिटल बनाना उनका काम नहीं था। हॉस्पिटल बनाने का काम वो शासन प्रशासन जो लोग थे उनका था। अभी की जो शासन प्रशासन है, क्या ये सही है कि अभी का जो शासन प्रशासन है बिहार की, वो पिछले शासन प्रशासन पर आरोप लगाता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पिछले सरकारों पर मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार? मौजूदा स्थिति के लिए तो आपको 15 साल दिया गया, फिर कहते हैं कि 20 साल दीजिए, फिर 25 साल दीजिए। आज हम लोग यहाँ राजधानी में, यहाँ पटना 1 में बैठ के ये बात हो रही है,
लेकिन आप जरा सा साउथ बिहार के उस तरफ जाइए, आज 18 जिला देखिए, कोसी का क्या तांडव है, बूढ़ी गंडक का क्या तांडव है, हजारों लाखों लोग आज बाईपास पर, एनएच पर, जिनके छत पर आशियाना नहीं है, जिनके छत पे धूप और छांव रोकने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग आज बिना पानी के, बिना राशन का, वो लोग किसी तरह से अपने को जिंदा रखे हुए हैं। उसके ऊपर से ये दैविक प्रकोप है या इसको जिस भी किसी कंट्री का के ऊपर हम दोष लगाएं, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है तब तक तो इस ऊपर अब आपने कहा भी नहीं था, बोलना भी मेरा उचित नहीं होगा। तो जो भी पिछली सरकार पर दोष लगाते वो नहीं, आप आए, आपको बिहार की जनता ने बार बार समय दिया, लेकिन आप आज घर में सोए हुए हैं, सिवाय पुल बनाने का या रोड में आपका काम दिखाई पड़ता है, उसके अलावे आपने जो बिहार की जनता जो पंक्ति में आखिरी में है, उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। हमारे और भाई हम उनसे बात करें, अभी की जो स्थिति है, अभी की जो बिहार की स्थिति है, सरकार है, क्या आप उससे ठीक खुश हैं? इससे तो सब जनते ही बताएं क्या खुशी है या दुखी है। आप तो जनता है ना बिहार की। हम तो जनता इतना खुश हैं कि हम लोग मजदूर होकर के पढ़ लिख करके सड़क पर बैठे हुए हैं। 7 महीना से फैमिली लेकर के यहाँ आदमी रहे, रोड पर काम नहीं मिले मजदूर को, पढ़ लिख करके क्या करेगा। नीतीश बाबू क्या किए, बिहार पुलिस में भर्ती किए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है से अभी काम लायक नहीं हो। क्या किया देश के लिए, आज भी वही है जो कि पहले था। इससे अच्छा तो है कि भुखमरी हो जाए। जनता को आपने क्या दिया, रोड दिया और क्या दिया, जो सरकारी उसको झोला भरा, मजदूर को क्या सड़क छाप झोला लेकर बैठा हुआ है। आज हम लोग भी 7 महीना से बैठे हुए हैं, क्या ठेला रिक्शा चला करके आज जो है से पैंट शर्ट पहन के रोड पर है। क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, बिस्कोमान आते हैं, घूम के चले जाते हैं। क्या मिलते हैं, तो इधर साहब मिलते हैं, उधर वो मिलते हैं तो साहब मिलते हैं। ठेला हटाओ, रिक्शा हटाओ, क्या करेगा मजदूर, काम दो ना जी सबको। आप देश के भक्त हो ना, देश के हो, देश जा रहा है नीचे, आप कह रहे हो भूखे मर रहा है, सड़क पर आदमी घूम रहा है, तबाही, आप क्या कर सकते हैं आप देश को, कुछ नहीं। नीतीश कोई सरकार भी हो, कुछ करके दिखाओ ना। अपने ऊपर तो देख रहे हैं कि हम एक रोटी खा रहे हैं, नीचे को देख के देखो ना, को खा रहा है कि भूखा मर रहा है कि सोया हुआ है। जागरूक हो जग कल्याण के लिए। हम जो अभी की जो सरकार, दूसरे सरकार जी क्या थे, जग के कल्याण के लिए न थे, संसार के लिए न थे। आज अब गांधी जी बन के आए संसार को कल्याण के लिए। संसार में देख रहे हैं क्या है, सारे संसार लंगा है, भिखमंगा है। क्या गांधी जी ने इसी के लिए आज़ादी दिलाई थी? आज़ादी दिलाए तो आज़ादी तो दिला के चले गए, जो आज कुर्सी पर जो बैठे वो दिला रहे हैं, देख रहे हैं। जनता जागरूक है, जनता सब जानता है, लेकिन जनता का समय आएगा ना तो अपना निर्णय स्वयं करेगा। हम क्या कह सकते हैं, इस पर कहेंगे तो कहेगा ये मूर्ख है, ये क्या बोलने वाला है। जय भारत, जय हिंद। लोग थे हमारे कुछ यहाँ, कुछ मित्र थे, यही बात कह रहे थे कि मैंने देश को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन इसके बाद जो सत्ता पे जो लोग बैठे वो किस तरह देश की क्या हसर करके रखे हैं बिहार का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन और भी लोग होंगे, हमारे भाई होंगे, बहन होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताओ कि बिहार की जो भी स्थिति है उससे आप खुश हैं? नहीं, जो भी नीतीश कुमार या सुशील मोदी जो भी पास्ट के सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं वो निरर्थक है। कोरोना वायरस तो अभी आया है नीतीश सरकार के टाइम में ही, तो यह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यह हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड, नंबर ऑफ आईसीयू ये बढ़ाने के प्रयास नहीं किए इन्होंने। अगर आरोप वो लगा रही है, पिछली सरकार पे लगा रही है, तो कल तो जाकर के गांधी जी पे भी आरोप आ सकता है कि 1917 में जब वो बिहार आए थे तो उसने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया। ये सही बात है क्या? ऐसे लोग जो भी हमारे आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में जो भी भाग लिए, तो सिर्फ गांधी जी ही नहीं, हमारे जितने भी महापुरुष थे वो सब पे यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका कहने का यही तात्पर्य है कि वो सिर्फ गांधी जी ही नहीं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों पे यह आरोप लगा रहे हैं। मुझे सरकार से तो नहीं मतलब है, लेकिन आप जनता हैं,
बिहार की जनता है। अगर आपको लगता है कि 1917 में मैं आया था और उस दौरान मैंने अस्पताल नहीं बना के गलती की है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी सर, इसमें आप लोगों को माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी हमारे पूर्वज थे और महापुरुष थे। उनके आदर्श पे अब सिर्फ वो लोग नारा देते हैं, परंतु उनके आदर्श पे, उनके पथ पे चलना कोई नहीं चाहता है। आप जीवन में उतारिएगा ना उनके आदर्श को। हाँ, उनके आदर्श पे। हमें माफ़ कीजिएगा कि अस्पताल हम नहीं बनवा पाए। अभी जो बिहार की सरकार है वो आरोप लगा रही है पिछली सरकारों पर कि उसने हॉस्पिटल नहीं बनवाए थे, इसलिए आज बिहार की ये स्थिति है, ये दुर्दशा है। आपको क्या लगता है, सही क्यों? हाँ, ये तो हम भी कहना चाहेंगे कि हमारी अभी की जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम तो अभी हो रहा है बिहार में स्वास्थ्य को लेके। और अभी जो आरोप जिस हिसाब से आरोप लगा रही है अभी की सरकार, तो हमें तो लगता नहीं है कि उससे बेटर अभी की सरकार है। अभी मेरा मानना है स्वास्थ्य को लेके थोड़ा बहुत अभी ठीक है। और आरोप लगाना सही है पिछली सरकारों पर, ये आरोप ही लगता रहेगा तो हॉस्पिटल कब बनेगा? नहीं, ये तो आरोप लगाना गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, दो चीज़ पे बिहार सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और हम तो चाहें, बात बताइए कि जब इसके लिए आप अभी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो खराब है बिहार में, उसके लिए क्या आप गांधी जी को दोषी मानते हैं? नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। गांधी जी 1917 में आए थे, बिहार आए थे, उस वक्त उन्होंने अस्पताल तो नहीं बनाया था, तो आज़ादी को लेकर के उन्होंने काम किया था। तो अभी की जो सरकार है वो तो कल उन पे भी आरोप लगा सकती है। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि अभी का सरकार क्या है कि वो खुद का देख रही है ना, लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, समाज के प्रति नहीं सोच रही है कि अभी क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, इस चीज़ को वो देखना नहीं चाह रही है। बस वो पिछला जो हुआ है उस पर वो थोपना चाह रहे कि उन लोग ऐसे किए हैं तो हम उनसे बेटर कर रहे हैं। बताइए, हमने जो आज़ादी दिलाई थी, बहुत सारा सपना देखा था कि विकास होगा, क्या आरोप लगता रहेगा तो विकास हो जाएगा? नहीं, बात सही तो है, सही है। नहीं, आरोप लगते रहे तो विकास तो होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी बापू जो हमारे देश के हैं, उन्होंने जितना जो सपना देखा तो वो तो अभी साकार नहीं हो पाया पूरे देश में। और बिहार का तो सब कुछ, मतलब मेरे हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत ही अभी का दयनीय है, चल रहा है। इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और अगर मैं गांधी जी हूँ, अगर आपको भी लगता है कि, अगर किसी को लगता है कि 1917 में आया था, मैं हॉस्पिटल नहीं बनाया तो गलती किया, तो मैं सरकार से तो नहीं माफ़ी मांग सकता हूँ। आप जनता हैं, जनता का सेवा के लिए गांधी जी थे, तो आप जनता है बिहार के, आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, कि ऐसी बात नहीं है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। 1917 में ही मुझे बहुत सारी अस्पताल बना देनी चाहिए थी भारत में, ताकि अभी की जो सरकार है कल जाके हम पे भी आरोप न लगा दे। हमें माफ़ कर दीजिएगा ना? नहीं, कहे नहीं मारे, माफ़ करने वाले क्या बात, ये तो सरकार की गलती है। आरोप तो उनको लगाना नहीं चाहिए था, पिछला क्या हुआ नहीं हुआ। अभी तो उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी समाज में क्या हो रहा है, किस चीज़ का ज़रूरत है, ये होना चाहिए। हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे कि सर पहले लोगों की समस्या को दूर करें स्वास्थ्य को लेके, और पिछला क्या हो उस पर मत जाइए। हमारे जो गांधी जी जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, तो उन्होंने देश के लिए बहुत किया। अब सर आप लोग का काम है करना, बिहार के प्रति हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से। तो अभी के जो भी सरकार हैं, सुन लीजिए, यहाँ की जनता भी चाहती है कि आप जो हैं अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखें, उसके प्रति सोचें, बिहार की जनता के लिए सोचें। आरोप प्रत्यारोप करेंगे आप लोग तो कैसे गांधी जी के, बापू के सपनों का बिहार बन पाएगा, बापू के सपनों का भारत बन पाएगा? और भी लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले का बात छोड़िए ना, पहले तो बहुत कुछ था, पहले कुछ डेवलप नहीं था, अब डेवलप हो रहा है सब कुछ। तो अब सरकार क्यों बैठी हुई है? अब करे सरकार, पहले तो कुछ नहीं था, पहले का क्यों? अब देखिए, पहले आबादी नहीं थी, अब बहुत आबादी हो गई है। तो अब देखिए, पहले बीमार लोग नहीं पड़ता था, अब बीमार पड़ रहा, अब देखिए अब अस्पताल बनाए। पहले का क्या, पहले जो हो गया सो हो गया, अब जो करना वो करे बस। आपको क्या लगता है, सरकार ठीक है? देखिए, पिछले 15 साल से सरकार है अभी, लेकिन अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नहीं है और अपना काम बखूबी नहीं कर रहा। अब देख ही रहे हैं बिहार का क्या हाल है, हर क्षेत्र का हाल देख लीजिए। लोग ठेला में बैठ के जाते हैं हॉस्पिटल, उस हिसाब से देख लीजिए क्या हाल है बिहार का। मेरे सपने के भारत में तो ये सारी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त 1917 में जब मैं बिहार आया था, उसी वक्त हमको अस्पताल बना देना चाहिए। आपने तो बहुत बड़ा काम किया देश को आज़ाद करा के। अब बाकी जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों की, जो यहाँ सत्ता में बैठे हैं, उनकी है।
ये तो सरकार तो आरोप लगाती है पिछले सरकारों पे कि अस्पताल नहीं बनाए, अपना काम नहीं कर दूसरे सरकार पर आरोप लगाएगी ही। हर आदमी ऐसे ही करता है। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, हमें इस बात का डर लग रहा है कि कल जाकर के हम पे आरोप न लग जाए, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप बिहार की जनता हैं। हमें ये बताइए, अभी का जो सरकार है वो कह रहा है कि पिछला सरकार सब हॉस्पिटल नहीं बनाया इसलिए बिहार का स्थिति खराब है, सही बात है? पूरा दुनिया की स्थिति खराब, तो भारत का स्थिति भी खराब है, अब और खराब होते जा रहा है। नंबर 1 पर जाएगा कोरोना में ये भारत। बिहार में गांधी जी आए थे 1917 में, तो क्या आपको लगता है जो अभी जो भारत की स्थिति खराब है, बिहार की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को नहीं मिल रही है, क्या इसके लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं? गांधी जी आज से 60 बरस 70 बरस पहले उसका मर्डर हुआ, और अभी कह रहे हैं वही लोग जो उसका मर्डर की, वही लोग अभी कह रहे हैं ये बात। वही लोग कह रहे हैं? जी हाँ, जो लोग उनका मर्डर करा इस वही लोग ये कह रहे हैं जी। उन्हीं का हुकूमत है आजकल अभी भारत में, चाहे बिहार में बोलिए या भारत में बोलिए, उन्हीं के हुकूमत है। उन्हीं के MP बोल रहे हैं कि गांधी कोई नहीं था, वही लोग आज ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल यूनिटी, उसको लीडर बना रहे हैं और गांधी को नीचे छोड़ रहे हैं आप। वही लोग कातिल है, वही लोग आजकल हुकूमत कर रहे हैं, बात खत्म। और जो पूछेंगे अभी जो ये बताइए, अगर अभी जो कोरोना फैला हुआ है तो अभी का सरकार को देखना चाहिए ना, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। तो कौन देखेगा? तो ये सरकार जो पिछले 15 साल से ये नीतीश नहीं बना रहा सरकार, 15 साल पहले वाला बात कर रहा है कि ये नहीं बना, इस कांग्रेस नहीं बना, इसे जनता दल नहीं बना, इस ये 15 साल से क्या बना रहा? पुल खाली पुल दिखाने के लिए बना रहा है, हॉस्पिटल नहीं बना सकता है। PMCH जाइए PMCH, वहाँ डॉक्टर लात से मार देता है, जो 3rd ईयर में पढ़ रहा है वो वही इलाज कर रहा है और मार रहा है इसको, जब यहाँ इलाज नहीं होता है। और आप कह रहे हैं 15 साल से ये क्या कर रहा है? हमें ये बताइए, क्या गांधी जी के सपनों का यही भारत है, यही बिहार है? वो तो गांधी जी का जो लोग मानने वाले थे उनको तो ऊपर प्रेशर करके दफना दी, और जो लोगों ने गांधी जी का कत्ल किया वही लोग आज हुकूमत कर रहा है, वही लोग मर्डर कराया, वही लोग आज हुकूमत कर रहा है बस। लेकिन हम गांधी जी हैं, 1917 में आए थे, हॉस्पिटल नहीं बनाए थे, इसके लिए आप बिहार की जनता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें आप कैसे माफ़ी मांगेगा? नहीं, सरकार पे हमको भरोसा नहीं ना है, कभी कल जाके हम पे भी आरोप लगा देगी तब। देखिए, बिहार में हॉस्पिटल जो बना हुआ पहले का वही है। 15 साल में कौन हॉस्पिटल बना इसे? नीतीश बताइए। चलिए पिछला सरकार ने नहीं बनाया, आप 15 साल में क्या किया? ये सवाल करिए नीतीश से, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? नीतीश से करिए ये सवाल। हम गांधी जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमको 1917 में ही बना देना चाहिए था। 1917 ही बेहतर था, आज से बेहतर था जी, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। 1917 आज से बहुत बेहतर था। हमको लग रहा है कि अंग्रेज की हुकूमत अच्छी थी कि आज की हुकूमत से। ऐसा क्यों लगा? ऐसे इसलिए लग रहा, चारों तरफ देखिए नफरत है, तो उस वक्त नफरत नहीं था। नफरत को कैसे मिटाया जा सकता है? जब तक ये हुकूमत नहीं गिरेगी तब तक ये लोग, जब तक ये लोगों को दफन नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ से, जमीन में नहीं घुसाइएगा तब तक नफरत कहाँ से खत्म? गांधी जी सोचते थे नफरत को प्रेम से मिटाया जा सकता है, हम आपको प्रेम दे सकते हैं। प्रेम की भाषा है ही नहीं अभी, वो गांधी के टाइम प्रेम की भाषा है ना, प्रेम की भाषा, प्रेम जिंदा है ना। प्रेम तो जिंदा है लेकिन वो मर नहीं सकता है, लेकिन प्रेम की भाषा बस खत्म हो गई गांधी जी के साथ, अभी नहीं। अभी गांधी जी दोषी नहीं ना है हॉस्पिटल, सवाल ही नहीं है। गांधी जैसा लीडर दोषी होगा? गांधी था महात्मा, उनका जैसा पुरुष दूसरा पैदा नहीं होगा। तो हमारे साथ बिहार के लोग थे, बिहार की जनता थी, जिनका ये कहना था कि गांधी जी का अपना काम था। अभी की जो मौजूदा सरकार है, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उस पर ध्यान देना मौजूदा सरकार का काम है, न कि पिछली सरकारों का। बिहार में जो अस्पताल नहीं बने उसके लिए अभी की सरकार जिम्मेदार है, न कि पिछली सरकार जिम्मेदार है। अगर आप दोषारोपण करते रहेंगे,
आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो फिर गांधी के सपनों का, बापू के सपनों का भारत कब बन पाएगा। और एक और बात, नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिटाया जा सकता है। भारत की वास्तविक स्थिति देख रहे थे, भारत की वास्तविक तस्वीर देख रहे थे आप। मैं सुमन हूँ, आप भारत लाइव देख रहे हैं, तो अभी दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे फिर कभी अगले एपिसोड में। लेकिन आप जो है दोषारोप नहीं कीजिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। सरकार जो है अभी वर्तमान, उनसे ज़रूर सवाल पूछिए कि वो क्या कर रही है आरोप लगाने के अलावा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।